सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अपना ट्रंप कार्ड सामने ले आए। ईरान समेत तमाम इस्लामी ममालिक से मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहिदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। बाकी मुल्क भी पैरवी करें। सऊदी वली अहद, अरब अमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र और ओमान के सरबराहान से हफ्ते को बात हुई। मुआहिदे पर दस्तखत न करने वाले मुल्क ईरान डील का हिस्सा नहीं होंगे। ईरान मुआहिदे के बाद मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करता है तो उसे बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एजाज की बात होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर तवील पैगाम। ईरान के साथ डील हुई तो जबरदस्त और मायने खेज होगी, वरना हरगिज नहीं होगी। दोबारा जंग हुई तो पहले से ज्यादा शिद्दत से होगी। हालिया डील नाकाम, ओबामा इंतजामिया की डील से बिल्कुल उलट होगी। ओबामा डील से ईरान के लिए एटमी हथियारों की तैयारी का रास्ता खुल गया था। अमरीकी सदर ने मुमकिन मुआहिदे पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका से मुमकिन डील पर ईरानी वफ्द के दोहा में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के एजेंडे में आबना हुर्मस और इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के हवाले से बातचीत शामिल। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर दोहा में मौजूद। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मुंजमद असासों की बहाली, दो बड़े मामलात अब भी हल तलब। अमरीकी हुकाम ने ईरानी वफ्द की कतर आमद को मस्बत इशारा करार दे दिया। जल्द पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान इंतहाई अफसुदा यूरेनियम खुद तलब करने पर राजी है। तनाज़ा हल होने तक मुंजमद फंड्स ईरान को नहीं मिलेंगे। मुज़ाकरात के दौरान हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है। अमरीकी टीवी CNN का सीनियर अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। आबना हुर्मस मुख्तलिफ मराहिल में खोली जाएगी। पहला मरहला आबना हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने, नाकाबंदी खत्म करने और ईरान के 12 अरब डॉलर्स जारी करने पर मुश्तमिल होगा। मुसविदे में जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत शामिल नहीं, सिर्फ बाद में बात करने का जिक्र है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अरब न्यूज चैनल अल अरबिया का मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होगा। मुआहिदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। अमरीका से बेशतर नकात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहिदा करीब है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। आबना हुर्मस में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फीस वसूल की जाएगी। मुफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर जोहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। ये भी बता दिया ईरान अमरीका राबतों में पाकिस्तान वाहिद सालिस। फिलहाल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया। चीनी सदर शी जिनपिंग की मशरिक़ वस्ता में आमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। मालूम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से वापस आए हैं। आमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। चीन और पाकिस्तान को मिलकर यकतरफा इक़दामात और सर्द जंग जहनीत की मुखालफत करनी चाहिए। देरीना दोस्त पाकिस्तान से ताल्लुकात तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran.
Field Marshal has just come back from Tehran, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. And lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. मशरिक़ी वुस्ता के हालात अहम मोड़ पर पहुंच गए। अमरीका ईरान मामलात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हवाले से काफी पेशरफ्त हो गई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि मशरिक़ी वुस्ता में बहरान मौजूद है। खित्ते में क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं। ये भी बता दिया फील्ड मार्शल दौरे चीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफर के बाद तेहरान से बीजिंग पहुंचे। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आजम की तियानमन स्क्वायर पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज की यादगार पर हाजिरी। यादगार पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। Please bear witness to the signing of 15 documents. Cooperation. Please exchange. पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहिमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। ज़राअत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया के साथ मिनासिक हज का आगाज। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज सुबह आज़मीन रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और नमाज मगरिब से कबल मुज़दलफा रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेशी नौजवान का हज बैतुल्लाह के लिए बेमिसाल जज्बा। साइकिल पर सफर करके मिना पहुंच गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्मा में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ना करार दे दिया। सबसे पहले हमारी कुर्बानी हो जाए, लेकिन वो सबसे पहले कुर्बानी के लिए जो कसाई हमारे भाई हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रेट मांगते हैं। वो कहते हैं पहले टाइम करना है। तो इस साल जाहिर सी बात, हर चीज़ महंगी है, तो 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अब वही मैं बात कर रहा था, पर वो नहीं, अभी बात नहीं बन रही। ईद उल अज़हा करीब आते ही कस्साबों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़े जानवर का रेट 10 से 15, जबकि छोटे जानवर ज़िबाह करने का रेट 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ गया। शहरियों ने कस्साब की दस्तयाबी आजमाइश करार दे दी। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बकरों की आवभगत। चंद दिन के मेहमानों की पेडिक्योर और सींगे चमकाने की सहूलत। गाड़ी नहीं दे रहे तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो इस गरीब आवाम का कुछ भला करे, उनको गाड़ी दे दे, उनको अपने अपने घरों जाने, ईद की खुशियों पर जाने। गाड़ियाँ नहीं है, सवारियाँ ज़्यादा है और गाड़ियाँ कम है। ऊपर से गर्मी भी इतनी तेज़ गर्मी है, धूप ज़्यादा है। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। पंजाब में परदेसियों की आबाई घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सवारी ज्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से शहरी परेशान, बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब का ज़ायद किराए वसूल करने पर बसों का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख करने का हुक्म। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत।
कराची में ईद उल अजहा पर गैस की लोड शेडिंग में नरमी। 26 मई को रात 12 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 7:30 से 12 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। जुम्मे को गैस रात 10 बजे तक सप्लाई की जाएगी। कराची के इलाके कारसाज पर गाय नाले में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इतला मिलते ही इमदादी टीम पहुंच गई। गाय को बाहिफाजत नाले से निकाल लिया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद कुर्बान के मौके पर शदीद गर्म मौसम का इम्कान। 31 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक ऊंचा रहने की पेशगोई। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सैयद नवीद कमर की गुफ्तगू। FBR की टैक्स वसूली हदफ से 611 अरब रुपए कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। माशी माहिरीन की इजलास को ब्रीफिंग। सवात एक्सप्रेस वे पर इस्माइलिया के करीब तेज रफ्तार वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर खड़ी हुई बस में जा घुसी। 18 मुसाफिर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कल्लात में टोल प्लाजा के करीब कार और पिकअप के दरमियान तसादुम। 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके सरियाब में जमीन के तनाजे पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक। लवाहिकीन का सरियाब रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। 28 साला नादिया और नबीउल्लाह ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। नादिया के वर्सा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। निकाहनामा पेश करने पर मलीर कोर्ट ने बरी किया। जोड़ा वापस हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था। मुल्जिमान ने जान ले ली। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर के लिटन रोड पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर तशद्दुद। मुबैना तौर पर शहरी ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार और वालिद और भाई से मिलकर टीम पर तशद्दुद किया। वाक़ये की FIR दर्ज। मोमिना इकबाल पर हिरासानी केस की तफ्तीश जारी। रुकने पंजाब असेंबली साकिब एक बार फिर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश। मुबैना धमकियों के केस में मोमिना इकबाल के मंगेतर की अबूरी जमानत मंजूर। जनूबी गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। खान यूनिस में पनागुज़ीनों के टेंट पर 2 हेलीकॉप्टर्स ने बमबारी करके 6 साला बच्ची और खातून को शहीद कर दिया। 17 फलस्तीनी जख्मी। शहीद बच्ची और खातून की आहों और सिस्कियों में तदफीन। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले जारी। जिला नबातिया में 4 अफराद जाँ बहक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम ने हमले मजीद तेज करने का हुक्म जारी कर दिया। बांग्लादेश का इसराइल के मामले पर पाकिस्तान की तारीखी पॉलिसी पर चलने का फैसला। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल तहरीर किया जाएगा। बांग्लादेशी वजीर दाखिला का ऐलान। ईरान ने खलीज में दुश्मन का ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके जजीरा कशम के करीब ड्रोन गिराया गया। अमेरिका ईरान बातचीत में पेशरफ्त की खबरों का मस्बत असर। तेल की आलमी कीमतें 5% तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98.24 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $91.47 फी बैरल पर आ गया। मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग से सड़कों को सजा दिया गया। 200 मीटर स्क्वायर पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज मिल गया।
चीन में 33,000 से ज्यादा ड्रोन्स का रिकॉर्ड साजिश लाइट शो, सबसे बड़ी ड्रोन परवाजों और सबसे बड़ी फिजाई अशकाल बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। शो में इलाकाई सकाफत और टेक्नोलॉजी की भरपूर मंजरकशी।